हेलो एवरीवन, माय नेम इज वंदना मल्होत्रा। वेलकम टू माय चैनल नो द न्यू। आज का हमारा टॉपिक है स्विच केस। स्विच केस इज बेसिकली अ रिप्लेसमेंट फॉर इफ एल्स। अब आप सब पूछोगे कि जब इफ एल्स है तो स्विच केस की जरूरत क्या है। स्विच केस हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हों। लाइक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स के लिए हम स्विच केस का यूज करते हैं। इफ एल्स तब यूज करेंगे जब आपके पास एक, दो या तीन कंडीशंस हैं। और स्विच केस आप यूज करोगे जब आपके पास एक मेन्यू है पूरा। तो उस केस में अगर आप इफ एल्स लगाओगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो स्विच केस इज अ बेटर वे टू डू द प्रोग्राम्स विच आर मेन्यू ड्रिवन। अब मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जैसे जब आप रेस्टोरेंट में गए तो रेस्टोरेंट में आपके पास एक मेन्यू मिलता है आपको, जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है, तो उसको बोलते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स। अब मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स किस तरह से बन सकते हैं, उसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम ले लेते हैं जिसमें हम यूजर को 4 चॉइसेस देंगे कि अगर वो नंबर 1 सेलेक्ट करेगा तो वो ऐड कर सकता है, अगर नंबर 2 सेलेक्ट करेगा तो वो सब्ट्रैक्ट कर सकता है, अगर नंबर 3 सेलेक्ट करेगा तो वो मल्टीप्लाई कर सकता है, अगर नंबर 4 सेलेक्ट करेगा तो वो डिवाइड कर सकता है। मीन्स हम एक छोटा सा कैलकुलेटर टाइप बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक सी एच वेरिएबल ले लेते हैं चॉइस के लिए, जिसमें यूजर एक नंबर एंटर करेगा आउट ऑफ 1 2 3 4 कि उसे क्या चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर को मैसेज दे देते हैं प्रिंटफ कि 1 पे ऐड है स्लैश एन, 2 पे सब्ट्रैक्ट है स्लैश एन, 3 पे मल्टीप्लाई है स्लैश एन, 4 पे डिवाइड है। तो ये एक तरह से यूजर के पास मेन्यू आ जाएगा। मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। वैसे इसमें मैंने कुछ नहीं किया, एक मैसेज प्रिंट कराया है। तो इस तरह से यूजर के पास एक मैसेज आ गया कि 1 पे ऐड है, 2 पे सब्ट्रैक्ट है, 3 पे मल्टीप्लाई है, 4 पे डिवाइड है। अब हमें उससे पूछना है प्लीज सिलेक्ट एनी नंबर और एंटर योर चॉइस। तो हम प्रिंटफ में उसको मैसेज दे देते हैं स्लैश एन लगा के, एंटर यूर चॉइस। स्कैन करा लेते हैं अपने सी एच वेरिएबल में %d एंड सी एच। तो यूजर 1 2 3 4 कोई भी नंबर डाल सकता है। अब हमें स्विच लिखना है। स्विच के अंदर हम वो चॉइस पास करेंगे, मीन्स वो वेरिएबल पास करेंगे। अब स्विच केस में हमारे पास केसेस होते हैं। जितने भी आप ऊपर ऑप्शन दे रहे हो उतने आपको केस स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। लाइक मैंने केस 1 दे दिया, इसके अंदर मैं यूजर को मैसेज दे रही हूँ प्रिंटफ यू सिलेक्टेड एडिशन। अभी के लिए हम सिर्फ एक मैसेज दे देते हैं। फिर केस 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम यूजर को मैसेज दे देते हैं प्रिंटफ यू सिलेक्टेड सब्ट्रैक्शन। एक और केस ले लेते हैं, केस 3। इसमें हमारा मैसेज आ जाएगा प्रिंटफ यू सिलेक्टेड मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट केस जो हमारा आएगा वो है केस 4। इसमें हम मैसेज दे देते हैं प्रिंटफ यू सिलेक्टेड डिवीजन। बेसिकली हमने किया क्या, हमने स्विच लगाया, उसके अंदर अपना सी एच वेरिएबल पास किया। अब अगर सी एच में 1 होगा तो वो केस 1 में चला जाएगा। मीन्स यूजर ने क्या किया है, एडिशन सेलेक्ट करना चाहता है वो, तो मैसेज आ जाएगा यू सिलेक्टेड एडिशन। अगर उसने 2 डाला तो वो 2 में चला जाएगा, 3 डाला तो वो 3 में चला जाएगा, 4 डाला तो वो डिवीजन वाले केस में चला जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, अगर यूजर ने कोई और नंबर डाल दिया, लाइक 6 डाल दिया, 8 डाल दिया, 10 डाल दिया, तो उन सब केसेस को हैंडल करने के लिए जैसे हम इफ एल्स में एल्स लगाते हैं, ऐसे ही यहाँ पे हम डिफॉल्ट लगाते हैं। डिफॉल्ट मीन्स जो हमारे पास चॉइसेस हैं उससे अलग अगर उसने कुछ नंबर डाला है तो उस केस में हम मैसेज प्रिंट करा देंगे रॉन्ग चॉइस, लाइक दिस। ये हमारा स्विच केस रेडी है। अब अगर हम इसको रन करते हैं, लाइक मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे
4 ऑप्शंस दिखाए, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, नाउ मैसेज इज कमिंग, एंटर योर चॉइस। मैंने डाला 2, तो 2 डालने से क्या होगा, केस 2 से मैच हो जाएगा, लेकिन सिर्फ सब्ट्रैक्ट शो नहीं करेगा, वो क्या करेगा, केस 2 के बाद सारे केसेस चला देगा, लाइक दिस, यू सिलेक्टेड सब्ट्रैक्शन, यू सिलेक्टेड मल्टीप्लिकेशन, यू सिलेक्टेड डिवीजन, रॉन्ग चॉइस। मतलब उसने क्या किया, जिस पॉइंट पे उसे मैचिंग मिला उस पॉइंट से लेके आउटपुट सारी दिखा दी। अब मैं चाहती हूँ कि वो उसी पॉइंट पे रुक जाए, मीन्स अगर केस 2 से वो मैच हो गया है तो केस 2 के बाद 3 4 5 पे ना जाए या 3 4 डिफॉल्ट पे ना जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें हर एक केस के बाद यहाँ पे ब्रेक लगाना है एट द एंड। ब्रेक से क्या होगा, जब भी उसे कोई प्रॉपर मैच मिलेगा तो वो वहीं पे रुक जाएगा और आगे मैच नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, स्विच केस में एक चीज याद रखनी है, इन केस ऑफ सी, बाकी लैंग्वेजेस में आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसी केस के साथ मैच करता है और आगे नहीं जाता। लेकिन इन केस ऑफ सी आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। अब डिफॉल्ट के बाद आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट आपका लास्ट केस है। अब अगर हम इसको रन करते हैं और कोई भी केस एंटर करेंगे, लाइक मैंने यहाँ पे डाला 2, तो आएगा यू सिलेक्टेड सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से अगर मैं कोई और केस डालती हूँ, लाइक मैंने डाला 3, तो आएगा यू सिलेक्टेड मल्टीप्लिकेशन। और इसी तरह से अगर हम 1 डालते हैं, यू सिलेक्टेड एडिशन। और अगर मैंने कोई ऐसा नंबर डाला जो मेरी इस प्रोग्राम की रेंज में है ही नहीं, लाइक मैंने डाल दिया 8, तो रॉन्ग चॉइस। तो इस तरह से आपके सारे केसेस चल जाएंगे, ब्रेक आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या करेगा, जिस केस से वो मैच होगा उस केस के बाद सारे केसेस चला देगा। ये था हमारा स्विच केस का बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम। आने वाली वीडियोस में हम इसी प्रोग्राम को और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसमें चेंजेस करके इसको और बड़ा बनाएंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।